हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम बात करें यहाँ पे एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। ठीक है, एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है हमारे पास, जो कि प्योरली फॉर आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज होता है जो कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस को। आरोन के वीडियोज हो जाएंगे, सर्कुलर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियोज हो जाएगा, 3000 छोटा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। एफ आई आर हैज टू बी फाइल्ड इफ द काउंटरफिट नोट रिसीव्ड इज, बोलते हैं एफ आई आर आपको फाइल करना होगा जहां जाली नोट अगर रिसीव हुआ है। ए ऑप्शन है लेस देन 4 पीसेस, 4 पीस से कम। बी ऑप्शन है 4 पीसेस एंड मोर, 4 पीस से ज्यादा। 4 पीस से ज्यादा। सी ऑप्शन है 5 पीसेस। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आपको 4 पीस से ज्यादा का आपको जाली नोट मिलता है तो आपको एफ आई आर फाइल करना पड़ेगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में द CTR रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड, जो CTR इन कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये ऑप्शन है। ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे जो होगा महीने का उस समय। बी ऑप्शन विद इन 7 days ऑफ द क्लोज ऑफ इच मंथ, हर महीने के 7वें तारीख के तक। सी ऑप्शन हो जाएगा विद इन 15 days ऑफ क्लोज ऑफ इच मंथ, हर महीने के क्लोज होने का 15 तारीख तक। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, कोई ऑप्शन सही नहीं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका CTR रिपोर्ट जो होता है, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो होगा आपको सबमिट करना पड़ेगा हर 15 दिन पे, सॉरी, महीना जब खत्म होता है उसके बाद के 15 दिन तक आपको सबमिट करना होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 में द सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट STR हैज टू बी सबमिटेड, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट को आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये ऑप्शन विद इन 3 days ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशन, 3 दिन के अंदर अंदर जिस डेट से कंफर्म होता है सस्पिशन का। बी ऑप्शन हो जाएगा विद इन 7 days ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशन, 7 दिन के अंदर जिस दिन से कंफर्मेशन होता है सस्पिशन का। सी ऑप्शन है विद इन 15 days ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशन, 15 दिन उस दिन से कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशन का। डी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव, इसमें से कोई बात सही नहीं है। तो जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है ये सबमिट किया जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा जब एक बार कंफर्म होता है सस्पिशन, वहां से 15 दिन के अंदर अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर्स इन KYC पॉलिसी इज टू बी रिव्यू, रिस्क कैटेगराइजेशन जो की जाती है कस्टमर्स के KYC पॉलिसी में, इसको रिव्यू किया जाता है। ऑप्शन एनुअली, बी ऑप्शन हाफ ईयरली, सी ऑप्शन क्वार्टरली, डी ऑप्शन मंथली। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हाफ ईयरली बेसिस पे इस रिस्क को कैटेगराइजेशन किया जाता है, इसको रिव्यू किया जाता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच वन इज नॉट नेसेसरी, जहां कहीं आप ओपन करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वहां पे क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। ये वेबसाइट मेमोरी ऑफ चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी चाहिए, बट सर्टिफिकेट ऑफ कमिश्नर्ड बिजनेस की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये आपको कहाँ चाहिए होता है, ये आपको चाहिए होता है जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी यानी पब्लिक कंपनी है अगर आपका, ठीक है, तो ही आपको चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे कोई जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रेश KYC नॉट रिक्वायर्ड वाइल ऑप्टेनिंग रिक्वेस्ट फॉर फ्रेश KYC, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा जब कभी ऑप्टेन करते हैं रिक्वेस्ट किस चीज की। ये ऑप्शन है चेकबुक इफ नॉट इशूड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, चेकबुक अगर इशू नहीं किया गया जिस समय अकाउंट ओपन किया गया हो तो। बी ऑप्शन है न्यू OBD रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग, नया OBD जो रिप्लेस करेगा पुरानों को। सी ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर, ट्रांसफर अगर होता है अकाउंट का एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच। डी ऑप्शन हो जाएगा ATM कार्ड इफ नॉट इशूड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, ATM कार्ड अगर उस समय जहां ओपन नहीं किया गया हो जिस समय अकाउंट ओपन किया गया होगा तो बोलता है फ्रेश KYC की जरूरत नहीं है। कहाँ जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन हो गया उस समय जब आपने अकाउंट ओपन किया होगा चेकबुक के समय, जब रिक्वेस्ट करते बट चेकबुक आपने उससे ओपन नहीं करवाया, इशू नहीं करवाया अकाउंट ओपनिंग के समय, उस केस में आप जब चेकबुक इशू कराएंगे आपको KYC लगेगा। ठीक है, फिर नया OBD पुराने OBD को हटाएगा तो भी लगेगा, कि जैसे मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस की जगह आधार कार्ड आ रहा है तो लगेगा। फिर हो जाएगा ट्रांसफर होता है अकाउंट का एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिर हो जाएगा ATM कार्ड अगर लॉस्ट हो गया, ठीक है, सो ATM कार्ड लॉस्ट हो गया, ATM कार्ड आपके अकाउंट ओपनिंग के समय इशू नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो आपको फिर से यहाँ पे KYC देना पड़ेगा अगर ATM कार्ड इशू कराना चाहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। सिर्फ ट्रांसफर जब होता है अकाउंट का एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में तो वहाँ पे आपको फ्रेश KYC देने की आवश्यकता नहीं है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में
द वर्क ऑफ सेटिंग अप ऑफ CKYC रजिस्ट्री इज इंटरेस्टेड टू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोलते जो वर्क सेटअप किया गया है CKYC रजिस्ट्री के द्वारा, इसकी जिम्मेवारी भारत सरकार किसको दी है? ऑप्शन सरसाई, बी ऑप्शन RBI, सी ऑप्शन FIU, डी ऑप्शन है फीबिल। सही ऑप्शन हो जाएगा ए सरसाई। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, बेनिफिशियल ओनर एज पर KYC गाइडलाइंस इज फाइंड द रॉन्ग वन। गलत ऑप्शन आपको निकालना होगा, ठीक है। जो बेनिफिशियल ओनर कौन होगा एज पर KYC गाइडलाइंस के हिसाब से? ये ऑप्शन है ओनरशिप ऑफ इंटाइटलमेंट टू मोर देन 15% ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। बोलता है ओनरशिप एंटाइटलमेंट जहां पे पार्टनरशिप का कैपिटल या प्रॉफिट 15% से ज्यादा हो। बी ऑप्शन हो जाएगा ओनरशिप ऑफ एंटाइटलमेंट टू मोर देन 25% ऑफ शेयर्स और कैपिटल्स और प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। बोलते ओनरशिप हो जाए एंटाइटलमेंट जहां शेयर्स, कैपिटल या प्रॉफिट किसी भी कंपनी का 25% ज्यादा हो। सी ऑप्शन हो जाएगा ओनरशिप ऑफ एंटाइटलमेंट टू मोर देन 25% कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। बोलता है पार्टनरशिप के संबंध में जहाँ 25% से ज्यादा कैपिटल या प्रॉफिट ओनरशिप और एंटाइटलमेंट के संबंध में हो। डी ऑप्शन हो जाएगा बेनिफिशियल ओनर इज ए नेचुरल पर्सन हु हैव कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट। बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर जो होगा एक तरह नेचुरल पर्सन होगा जिसके पास कंट्रोलिंग ओनरशिप का इंटरेस्ट होगा। इसमें गलत क्या ऑप्शन वो आपसे पूछ रहा है। जो ये ऑप्शन बोल रहा है, ये ऑप्शन क्या बोला कि पार्टनरशिप फर्म में ओनरशिप एंटाइटलमेंट तभी मिलेगा जब 15% का कैपिटल या प्रॉफिट होगा। तो ये बात सही है। बी ऑप्शन बोलता है ओनरशिप एंटाइटलमेंट जो होगा किसी भी कंपनी में आपको तभी मिलेगा जहाँ 25% का शेयर कैपिटल या फिर प्रॉफिट होगा। ये भी सही है। फिर हो जाएगा आपका बोलता है कि ओनरशिप एंटाइटलमेंट पार्टनरशिप फर्म में 25% या उससे ज्यादा होना चाहिए कैपिटल का, प्रॉफिट का। तो ये गलत हो गया आपका। फिर डी ऑप्शन बोलता है बेनिफिशियल ओनर जो होगा नेचुरल पर्सन होगा जहां पर उसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा। ये सही है। तो गलत क्या हो गया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में A separate charge code GSSB has been created for a small saving bank account where GSSB stands for। तो एक चार्ज कोड बनाया गया है जिसका नाम है GSSB। तो वो क्रिएट किया गया स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट के लिए। तो GSSB क्या स्टैंड करते हैं? ऑप्शन गवर्नमेंट स्कीम फॉर स्मॉल सेविंग बैंक, बी ऑप्शन गवर्नमेंट स्कीम स्कॉलरशिप बेनिफिशियरी, सी ऑप्शन गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी स्कॉलरशिप बेनिफिशियरी, डी ऑप्शन गवर्नमेंट सब्सिडी स्कॉलरशिप बेनिफिशियरी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए गवर्नमेंट स्कीम फॉर स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में एज पर IT गाइडलाइंस पी ए पैन फॉर्म 60 मस्ट रिक्वायर। बोलता है जो एज पर IT इनकम टैक्स का जो रूल्स है गाइडलाइंस उसका पैन है फॉर्म 60 को जरूरी क्या है? ये ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट अदर देन स्मॉल अकाउंट, जहां आपको ओपन करना है अकाउंट और वो भी अदर देन स्मॉल अकाउंट। बी ऑप्शन हो जाएगा डिपॉजिट पेमेंट ऑफ कैश एक्सीडिंग ₹50,000 पर डे, या डिपॉजिट करना हो चाहे पेमेंट करना हो कैश का जो कि एक्सीड करेगा 50,000 रुपये पर डे से। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका अमाउंट इन एग्रीगेटिंग अगर मोर देन हो रहा है 5 लाख रुपीज किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव करेक्ट, सारी बातें सही। तो इनकम टैक्स गाइडलाइंस के हिसाब से जो पैन या फॉर्म 60 होता है उसको जरूरी क्या है? तो ये ऑप्शन है जहाँ ओपन करना पे अकाउंट जो कि अदर देन स्मॉल अकाउंट होगा वो। फिर भी ऑप्शन हो जाएगा कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं, पेमेंट कैश जहाँ एक्सीड कर रहा है 50,000 रुपये से ज़्यादा पर डे वो। फिर हो जाएगा जहाँ अमाउंट इन टोटल 5 लाख रुपये से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में तो वो हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव करेक्ट। यहाँ SBI प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका SBI प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा जो कि कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस को। R1 के वीडियोज हो जाएंगे, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे आपके, PDF में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, PDF में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymedia.com, ईमेल आईडी जैसे 923@gmail.com। साइन इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।